जरा कल्पना कीजिए, हम किसी बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठे हैं। जी। हमने हफ्तों की मेहनत के बाद कोई बहुत बड़ी योजना पेश की और सामने बैठी किसी व्यक्ति ने बस 1 सेकंड में उसे बकवास कह दिया। आह, उस वक्त हमारे शरीर में क्या होता है? दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है ना। बिल्कुल, मुट्ठियां कस जाती हैं और गले में एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। आधुनिक विज्ञान इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहता है। सही बात है। लेकिन हजारों साल पहले वैदिक ऋषियों ने इसे एक ऐसी अदृश्य अग्नि कहा था जो सबसे पहले हमारी ही बुद्धि को चलाती है। वेलकम टू आधुनिक जीवन के लिए वैदिक ज्ञान। जी हाँ, ये एक बहुत ही गहरा विषय है। आज हम इस पर विचार करेंगे कि वेद आपको क्रोध पर विजय पाना कैसे सिखाते हैं। आज की इस चर्चा का हमारा मिशन यही समझना है कि क्रोध की वास्तविक प्रकृति आखिर क्या है और कैसे हम हर बात पर केवल प्रतिक्रिया करने के बजाय। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना आज के समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जब हम क्रोध के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक ही छवि आती है। हाँ, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है या चीजें फेंक रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन वैदिक दृष्टिकोण बहुत गहराई में जाता है। वैदिक परंपरा हमें याद दिलाती है कि क्रोध हमेशा इस तरह शोर मचाते हुए नहीं आता। मतलब ये चुपचाप भी आ सकता है। जी हाँ, कई बार ये बहुत ही शांति से हमारे भीतर प्रवेश करता है। ये एक हल्की सी चिड़चिड़ाहट हो सकती है, या ट्रैफिक में किसी के आगे निकल जाने पर होने वाली अधीरता। वो ट्रैफिक वाली बात तो हम सबने महसूस की है ना? या फिर किसी उम्मीद के टूटने पर मन में उठने वाली ये घुटन। वैदिक ज्ञान के अनुसार ये केवल एक भावना नहीं है, बल्कि एक अग्नि है। एक अग्नि। हाँ, और जब ये अग्नि भड़कती है तो सबसे पहले ये हमारी निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला कर देती है। हमारा विवेक, जिसे हम स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता कहते हैं, वो सबसे पहले कमजोर हो जाता है। ये बात तो एकदम सच है। उस एक पल की गर्मी में हम अक्सर ऐसे शब्द कह जाते हैं जिनका पछतावा सालों तक रहता है। बिल्कुल रहता है। लेकिन अगर हम इस अग्नि को समझना चाहते हैं तो मुझे लगता है हमें इसके स्रोत तक जाना होगा। मतलब अगर मैं ट्रैफिक में किसी पर चिल्ला रही हूँ तो तार्किक रूप से वो गुस्सा सिर्फ उस कार वाले की गलती का नतीजा तो नहीं हो सकता। सही कहा आपने, वो तो बस एक ट्रिगर होता है। हाँ, तो इसे समझने के लिए चलिए एक आधुनिक उदाहरण लेते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा दिमाग एक स्मार्टफोन की तरह है। अच्छा, ये दिलचस्प है। कैसे? हम सोचते हैं कि जो ऐप स्क्रीन पर खुला है, मान लीजिए वो वर्तमान घटना है या वो ट्रैफिक वाला इंसान है, वही सब कुछ है। जी। लेकिन समस्या ये होती है कि बैकग्राउंड में बीसों और ऐप चल रहे होते हैं। कोई पुरानी निराशा, काम का तनाव, थकान या फिर हमारा घायल अहंकार। बिल्कुल सही। तो इन बैकग्राउंड ऐप्स की वजह से हमारी मानसिक बैटरी पहले से ही बहुत गर्म हो चुकी होती है, और फिर एक छोटी सी बात, जैसे कोई नया नोटिफिकेशन। हाँ, कोई नया नोटिफिकेशन या किसी का एक गलत शब्द पूरे सिस्टम को क्रैश कर देता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्रोध अक्सर उस घटना के बारे में होता ही नहीं है जो सामने घट रही है? ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। बैकग्राउंड में चलने वाले वे ऐप्स असल में हमारी दबी हुई इच्छाएं और हमारा अहंकार हैं। दबी हुई इच्छाएं। जी। वैदिक ऋषियों ने बहुत स्पष्ट रूप से समझा था कि क्रोध के पीछे हमेशा एक छिपी हुई मांग होती है। किस तरह की मांग? हमारा मन लगातार ये मांग कर रहा होता है कि परिस्थितियां हमारी समय सीमा के अनुसार चलें, लोग हमारी प्राथमिकताओं को समझें और दुनिया बिल्कुल वैसी ही चले जैसा हम चाहते हैं। वाओ, मतलब हम दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। बिल्कुल। और जब ये मांगे पूरी नहीं होती तो मन अशांत हो जाता है। तब क्रोध केवल किसी अन्याय के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं रह जाता। तो फिर वो क्या बन जाता है? वो स्वयं वास्तविकता के खिलाफ एक विरोध बन जाता है कि चीजें वैसी क्यों नहीं है जैसी मैंने सोची थी। ये तो बहुत ही गहरी बात है। मतलब हम इस बात पर गुस्सा नहीं है कि कुछ गलत हुआ, हम इस बात पर गुस्सा हैं कि दुनिया ने हमारी बात क्यों नहीं मानी। एग्जैक्टली। और यहीं पर वैदिक ज्ञान एक बहुत गहरा समाधान प्रस्तुत करता है। वो क्या है? वैदिक शास्त्र हमें बताते हैं कि हमारा जो सच्चा स्वरूप है, जिसे ट्रू सेल्फ या आत्मा कहा जाता है, वो हमेशा शांत और अछूता है। क्रोध उस सच्चे स्वरूप का हिस्सा नहीं है, वो केवल उस अशांत मन की उपज है जो कुंठित इच्छाओं से भरा हुआ है। मतलब क्रोध हमारी असली पहचान नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब हम ये समझ लेते हैं कि ये अग्नि हमारी वास्तविक पहचान नहीं है, तो हम इसके साथ बहने के बजाय इसके प्रति एक साक्षी या विटनेस बन सकते हैं। एक साक्षी बनना? हाँ,
ये वैसा ही है जैसे हम समझ जाएं कि हम वो गर्म हो रही बैटरी नहीं है, हम केवल उस फोन को पकड़ने वाले हाथ हैं। हम उस गर्मी को देख सकते हैं बिना उससे जले। ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, सिद्धांत रूप में बहुत अच्छा है कि हम खुद को साक्षी मान लें, लेकिन चलिए इसे वास्तविक दुनिया की कसौटी पर कसते हैं। जी बिल्कुल। आज की कॉर्पोरेट दुनिया में या हमारे समाज में जो व्यक्ति तुरंत पलटकर जवाब देता है, जो बहुत तीखी प्रतिक्रिया देता है, उसे अक्सर साहसी माना जाता है। हाँ, उसे अल्फा कह दिया जाता है। एग्जैक्टली, शक्तिशाली मान लिया जाता है। ऐसा लगता है कि अगर कोई जोर से बोल रहा है तो वो स्थिति को नियंत्रित कर रहा है। ये एक बहुत आम धारणा है। तो अगर हम हमेशा शांत रहें और बस साक्षी बने रहें तो क्या लोग हमें कमजोर नहीं समझेंगे? मेरा मतलब है, क्या अपना प्रभाव छोड़ने के लिए थोड़ी बहुत आक्रामकता जरूरी नहीं है? देखिए, ये आज के समाज की सबसे बड़ी भ्रांति है। वैदिक परंपरा हमें उस भ्रम को तोड़ने के लिए प्रेरित करती है जिसे आज की दुनिया ने सच मान लिया है। अच्छा, तो वैदिक दृष्टिकोण में शक्ति क्या है? ऋषियों के अनुसार क्रोध कभी भी शक्ति का प्रतीक नहीं है। ये वास्तव में स्वयं पर से नियंत्रण खोने का सबसे बड़ा संकेत है। स्वयं पर से नियंत्रण खोना? जी। आक्रामकता और शांति में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसे ऐसे समझें, एक अनियंत्रण जंगल की आग बहुत शोर मचाती है, बहुत डरावनी लगती है। हाँ, वो सब कुछ जला देती है। बिल्कुल, वो केवल विनाश करती है। लेकिन दूसरी ओर एक लेजर बीम बिल्कुल शांत होती है। सही बात है। पर वो सबसे कठोर धातु को भी काट सकती है। जो व्यक्ति भीतर से अनुशासित है और जो शांत रहकर अपनी बात रखता है, वो उस व्यक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है जो तुरंत भड़क जाता है। वाओ, जंगल की आग और लेजर बीम, ये तुलना बहुत कमाल की है ना? सच्ची शक्ति इस बात से नहीं मापी जाती कि विरोध होने पर कोई कितनी गर्मी या शोर पैदा कर सकता है। तो सच्ची शक्ति किसमें है? सच्ची शक्ति इसमें है कि जब वो गर्मी भीतर उठने की कोशिश करती है, तब वो व्यक्ति कितनी सच्चाई, स्थिरता और शांति बनाए रख सकता है। गर्मी पैदा करना आसान है, लेकिन उसे संभालना मुश्किल है। ये बात सच में गहराई से सोचने वाली है। बिल्कुल। दुनिया जिसे शक्ति समझती है, वो अक्सर केवल एक आहत अहंकार की कमजोरी होती है, जो खुद को बचाने के लिए बस शोर मचा रही होती है। आपने इसे बहुत सही शब्दों में पिरोया है। लेकिन एक सवाल है, हम उस लेजर बीम जैसी स्पष्टता तक पहुंचे कैसे? हम उस क्षण को कैसे पहचाने जब वो संतुलन बिगड़ने वाला होता है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। क्योंकि गुस्सा कोई कैलेंडर इनवाइट भेजकर तो आता नहीं है, या अचानक से हावी हो जाता है। जी। शरीर में संकेत मिलने लगते हैं, जैसे जबड़े का सख्त हो जाना, सांसों का उथला और तेज हो जाना। हाँ, और मन ही मन तीखे तर्कों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। हम सोचने लगते हैं कि अब तो इसे ऐसा जवाब मिलेगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। तो क्या हम क्रोध की उस पहली लहर को रोक सकते हैं? और यही से वास्तविक अभ्यास शुरू होता है। वैदिक ज्ञान हमें सिखाता है कि क्रोध कभी भी अचानक नहीं आता। अचानक नहीं आता? नहीं, हम स्वयं उसे धीरे धीरे बढ़ने की अनुमति देते हैं। वो पहला संकेत, चाहे वो सांस का तेज होना हो या मन का कसना हो, वही वो जगह है जहां हमें हस्तक्षेप करना है। तो हमें वहां क्या करना चाहिए? वहां हमें एक ठहराव या पॉज लाना होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया तो मैं हार जाऊंगा। हाँ, ये डर तो रहता है। लेकिन वह एक क्षण का रुकना कोई कमजोरी नहीं है, वो हमारी सबसे बड़ी रक्षा है। रक्षा कैसे? वह मन को उस विनाशकारी गति को पकड़ने से रोकता है जहां से फिर लौटना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ वैदिक परंपरा में एक बहुत ही सुंदर अवधारणा है। कौन सी? वाणी का तपस, यानी बोलने का अनुशासन। वाणी का अनुशासन, इसे थोड़ा और समझाइए। क्योंकि जब हम क्रोधित होते हैं तो ऐसा लगता है कि शब्द खुद ब खुद बाहर आना चाहते हैं। उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, क्योंकि क्रोध की अवस्था में हमारी वाणी एक हथियार बनना चाहती है। हाँ, हम सामने वाले को चोट पहुंचाना चाहते हैं। सही कहा। उस समय हम सिर्फ अपना दर्द बताना नहीं चाहते, हम सामने वाले को दर्द देना चाहते हैं। हम ठीक वही बात कहना चाहते हैं जो सामने वाले को सबसे ज्यादा चुभे। और हम अक्सर ऐसी बातें कह भी देते हैं। जी, और ऐसे समय में बोले गए शब्द गहरे घाव देते हैं, जो शायद माफी मांगने के बाद भी पूरी तरह नहीं भरते। इसलिए उस पहले क्षण में मौन रहना एक पवित्र अनुशासन है। तो ये तपस कैसे हुआ? देखिए, तपस का अर्थ ही है वह घर्षण जो किसी चीज को शुद्ध करता है। जब बोलने की तीव्र इच्छा हो और हम जानबूझकर मौन रहें, तो वो घर्षण भीतर की अशुद्धियों को जलाता है। वाव,
मतलब मौन रहने से जो अंदर बेचैनी होती है वो असल में हमें शुद्ध कर रही है। एग्जैक्टली। क्रोध की गर्मी में तुरंत बोलकर बाद में सालों तक पछताने से कहीं बेहतर है कि मौन रहा जाए, और जब मन में स्पष्टता लौट आए तब अपनी बात रखी जाए। रुकिए, यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है मेरे मन में। जी पूछिए। अगर हम सिर्फ मौन रहें और उस पॉज को अपना लें, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम अन्याय को चुपचाप सह रहे हैं? ये एक बहुत आम दुविधा है। मतलब मेरी बाउंड्रीज का क्या? अगर कोई लगातार मेरा गलत फायदा उठा रहा है या कोई स्पष्ट रूप से अनुचित व्यवहार कर रहा है, तो क्या वहां बिना गुस्सा दिखाए अपना पक्ष रखना संभव है? जी, हम बिना भीतर की अग्नि को भड़काए किसी को नहीं कैसे कह सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वैदिक ज्ञान यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी अंतर स्पष्ट करता है। वो अंतर क्या है? वैदिक परंपरा कभी भी किसी भी परिस्थिति में अधर्म या अन्याय के सामने निष्क्रिय रहने को नहीं कहती। अच्छा, तो हमें लड़ना चाहिए। इसके बजाय ये हमें धार्मिक क्रिया और क्रोधित प्रतिक्रिया के बीच का अंतर सिखाती है। धार्मिक क्रिया और क्रोधित प्रतिक्रिया, इन दोनों में क्या फर्क है? जब कोई क्रोध के वशीभूत होकर प्रतिक्रिया देता है तो उसका मुख्य उद्देश्य अपने अहंकार की जीत और दूसरों को सजा देना होता है। सही बात है। लेकिन जब कोई धर्म के मार्ग पर चलकर कार्य करता है तो उसका उद्देश्य सच्चाई और सही व्यवस्था को स्थापित करना होता है। आहा, क्या हम इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल। एक सर्जन की कल्पना करें जो ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है। उसे शरीर का एक हिस्सा काटना पड़ता है ताकि बीमारी पूरे शरीर में फैले नहीं। ये एक बहुत कठोर कदम है। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या वो सर्जन उस बीमारी से नफरत करते हुए या गुस्से में कांपते हुए हाथों से सर्जरी करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके हाथ तो बहुत स्थिर होते हैं। एग्जैक्टली। उसके हाथ स्थिर होते हैं, मन शांत होता है और वो पूरी स्पष्टता के साथ अपना काम करता है। इसी तरह जब हमें सीमाएं तय करनी हो या अन्याय का विरोध करना हो तो भीतर से जलना जरूरी नहीं है। ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। यदि मन जल रहा है तो हम एक सही मुद्दे को भी गलत तरीके से संभालेंगे, लेकिन जब हम उस पॉज के बाद शांत मन से अपनी बात रखते हैं तो हम बिना किसी कड़वाहट या घृणा के सही कदम उठा सकते हैं। मतलब हम पूरी दृढ़ता से अपनी बात कह सकते हैं। जी, हम पूरी ताकत से नहीं कह सकते हैं बिना अपनी आंतरिक शांति को खोए। क्या बात है। ये सर्जन वाला उदाहरण बहुत सटीक है। कठोर कदम उठाने के लिए भीतर से कठोर और कड़वा होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन समस्या ये है कि हम इस स्पष्टता और शांति तक पहुंचने के लिए केवल उस पल का इंतजार तो नहीं कर सकते ना, जब कोई समस्या सामने आए। हाँ, वो तो बहुत देर हो जाएगी। ये तो वैसे ही हुआ कि जब घर में आग लगे तभी हम कुआं खोदना शुरू करें। एक थका हुआ, तनाव से भरा या अत्यधिक उत्तेजित मन सूखे पत्तों के ढेर की तरह होता है। जी, जो जरा सी चिंगारी से तुरंत आग पकड़ लेता है। एग्जैक्टली। तो हम अपनी दैनिक जीवन शैली में ऐसे कौन से अभ्यास शामिल कर सकते हैं जो इन सूखे पत्तों को थोड़ी नमी दें, ताकि ये आग इतनी आसानी से भड़के ही नहीं? देखिए, वैदिक शास्त्रों ने मन को शांत और स्थिर रखने के लिए केवल किताबी बातें नहीं बताई हैं। तो फिर क्या बताया है? उन्होंने एक पूरा समग्र दृष्टिकोण, एक पूरी जीवन शैली सुझाई है। हम रोजमर्रा के जीवन में कुछ बहुत ही व्यावहारिक अभ्यास अपना सकते हैं। जैसे कि? सबसे पहला है विनम्रता, और इसे कमजोरी समझने की भूल बिल्कुल न करें। विनम्रता अक्सर कमजोरी ही मानी जाती है आज के समय में। जी, लेकिन विनम्रता का असली अर्थ है अपने अहंकार को इतना विशाल न होने देना कि हर छोटी बात आपको व्यक्तिगत अपमान लगने लगे। जब अहंकार छोटा होता है तो मन में बहुत स्पेस या जगह होती है। कोई कुछ कह भी दे तो वो बात हमें गहरे तक आहत नहीं करती। यह तो ऐसा है जैसे हम एक बहुत बड़े कमरे में हो जहां गूंज के लिए बहुत जगह हो, बजाय एक छोटे से बंद बक्से के जहां हर आवाज सीधे कानों में चुभती है। बहुत ही सुंदर उपमा दी है आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा अभ्यास है प्रार्थना या मंत्रों का ध्यान। ध्यान का क्या असर होता है? दिन भर की भागदौड़ में हमारा मन हजारों दिशाओं में बिखर जाता है। मंत्रों का अभ्यास उस बिखरी हुई ऊर्जा को वापस केंद्र में लाता है और आंतरिक उत्तेजना को शांत करता है। मतलब ये वो स्मार्टफोन वाले बैकग्राउंड एप्स को बंद करने जैसा है। एग्जैक्टली, ताकि प्रोसेसर को आराम मिले। और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है सत्संग, यानी अच्छे और समझदार लोगों की संगति। हाँ, आजकल तो हमारा सबसे बड़ा सत्संग हमारा सोशल मीडिया एल्गोरिदम है। हाँ, ये तो आज की बहुत बड़ी सच्चाई है। मतलब हम दिन भर क्या देख रहे हैं, कौन सी खबरें पढ़ रहे हैं, ये भी तो तय करता है कि हम कितने चिड़चिड़े होंगे, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर हम ऐसे लोगों या ऐसी जानकारी के बीच रहते हैं जो आक्रामकता, निंदा या गपशप को बढ़ावा देते हैं,
तो हमारा मन भी वैसा ही आकार ले लेता है। सही बात है। सही संगति हमें स्वाभाविक रूप से शांति की ओर ले जाती है। इसके अलावा हमारी दिनचर्या भी बहुत अहम है। दिनचर्या में क्या क्या आता है? हमारा उचित भोजन, हमारी पर्याप्त नींद और जीवन की एक सही लय, इन सब का मन की शांति से सीधा जैविक और आध्यात्मिक संबंध है। एक थका हुआ शरीर एक चिड़चिड़े मन को ही जन्म देगा। ये तो मैंने खुद अनुभव किया है। जब नींद पूरी नहीं होती तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है। बिल्कुल। और अंत में सबसे प्रभावी अभ्यास है आत्ममंथन और क्षमा। आत्ममंथन को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? कोई आसान तरीका है? जी, दिन के अंत में सोने से पहले बस 5 मिनट शांति से बैठें और ये सोचें कि आज मुझ में क्रोध कहाँ से आया। मतलब अपने ही व्यवहार को एनालाइज करना है। हाँ, खुद से पूछें कि क्या मैं वास्तव में किसी सच्चाई की रक्षा कर रहा था या सिर्फ अपने अहंकार को बचा रहा था। और फिर दिल में कोई कड़वाहट लेकर सोने के बजाय लोगों को क्षमा कर दें। लेकिन अगर सामने वाले की ही गलती हो तब भी? देखिए, ये क्षमा इसलिए नहीं है कि सामने वाले ने कोई गलती नहीं की, बल्कि ये क्षमा उस भीतर की आग को बुझाने के लिए है, ताकि वो आग अगले दिन सुबह हमारे साथ ना उठे। वाओ, ये सचमुच जीवन को देखने का एक पूरा नया नजरिया है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपनी खुद की शांति के लिए है। बिल्कुल। जैसे जैसे हम इन अभ्यासों को अपनाते हैं और क्रोध की वो पकड़ ढीली होने लगती है, तो ऐसा लगता है कि जीवन बहुत हल्का हो गया है। सही कहा। वैदिक ज्ञान हमें भावनाओं से शून्य होना या किसी पत्थर की तरह बन जाना नहीं सिखाता, बल्कि ये हमें आध्यात्मिक रूप से विशाल होना सिखाता है। जी। यह उस ऊर्जा को जो पहले जलने और दूसरों को जलाने में बर्बाद हो रही थी, उसे बचाकर धैर्य, साहस और स्पष्टता में बदल देता है। एक विशाल मन में क्रोध के लिए कोई स्थायी जगह बचती ही नहीं है। यही इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। और मैं यहाँ एक बहुत ही गहरा विचार साझा करना चाहूंगा जो वैदिक समझ के सबसे उच्चतम स्तर से आता है। जी बिल्कुल, बताइए। जब हम धीरे धीरे अपने स्वयं के क्रोध पर विजय प्राप्त करने लगते हैं, तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। विशेष रूप से दूसरों के क्रोध को देखने का नजरिया। दूसरों के क्रोध को देखने का नजरिया, राइट। वो कैसे? क्योंकि देखिए, कोई हमारे ऊपर चिल्लाए तो शांत रहना एक बात है। हाँ, वो तो हमने अभी सीखा। लेकिन नजरिए में बदलाव का अर्थ यह है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति हम पर चीखता है या कठोर शब्द कहता है, तो हम तुरंत बचाव की मुद्रा में आने या प्रतिक्रिया देने के बजाय एक नई चीज महसूस करते हैं। हम क्या महसूस करते हैं? हम गहराई से यह महसूस करने लगते हैं कि वह व्यक्ति भीतर से कितनी गहरी पीड़ा और अशांति में है। मतलब उसका गुस्सा उसकी खुद की तकलीफ है। एग्जैक्टली। हमें यह दिखाई देने लगता है कि उसके वे कठोर शब्द हमारी किसी गलती का प्रमाण नहीं है, बल्कि वे उसके अपने अज्ञान, उसकी अपनी असुरक्षा और उसके दुख से आ रहे हैं। वाह। तब उसके क्रोध पर पलटवार करने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। इसके बजाय हमारे भीतर एक सच्ची करुणा जन्म लेती है। करुणा उस इंसान के लिए जो हम पर गुस्सा कर रहा है? जी हाँ, हम समझ जाते हैं कि जो भीतर से खुद जल रहा है, वही तो दूसरों को जलाने की कोशिश करेगा। यह बहुत ही गहरी बात है। और ये करुणा कोई कमजोरी नहीं है, ये इस बात का अंतिम प्रमाण है कि हमारी चेतना अब हमारे उस छोटे से अहंकार से कहीं अधिक विशाल हो चुकी है, जहां कोई भी बाहरी व्यक्ति उसे आसानी से आहत नहीं कर सकता। ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विचार है। मतलब दूसरे का क्रोध हम पर कोई सीधा हमला नहीं है, बल्कि वो उसकी अपनी पीड़ा का प्रदर्शन है। बिल्कुल। ये विचार तो पूरी तरह से गेम चेंजर है। अगर हम इस एक अंतर्दृष्टि को ही याद रख लें, तो मुझे लगता है क्रोध का पूरा चक्र ही टूट जाता है। जी, और यही वैदिक ज्ञान की सुंदरता है। आज की इस गहरी बातचीत ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सच्ची मास्टरी दुनिया को या दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की उस अग्नि को समझने, उसे दिशा देने और अपनी शांति में अडिग रहने में है। बिल्कुल सही। वैदिक ज्ञान की ये यात्रा हमें यह सिखाती है कि पॉज लेना हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमारी स्पष्टता ही हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है। जी। हम आशा करते हैं कि ये विचार दैनिक जीवन की भागदौड़ और तनाव के बीच आपके लिए एक शांत लंगर का काम करेंगे। अगली बार जब भीतर वह अग्नि भड़कने लगे, तो याद रखें कि आपके पास चुनने का अधिकार है, जंगल की अनियंत्रित आग बनना या लेजर बीम जैसे स्पष्टता। बहुत ही सुंदर संदेश। आधुनिक जीवन के लिए वैदिक ज्ञान के इस सफर में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई समझ के साथ।
तब तक उस आंतरिक शांति को महसूस करें और अपने भीतर की उस विशालता को बनाए रखें।